अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में, यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में, मेरे मौला हजरते यारे अली के वास्ते। कादरियम नारे या गौसे आज़मी जन्म, कादरियम नारे या गौसे आज़मी जन्म, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां खुतबे आलमी जन्म। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। काबिले कद्र सामईन हजरात के साथ गुलदस्ते दुरूद पेश करते हैं। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना मजमा है, अगर 10 का वॉल्यूम भी निकाल दे तो मजलिस गूंज जाएगी और स्टेज के कहने वाले मजबूर हो जाएंगे कि बह जाने दो इस पार से उस पार को पानी, उस पार वाले देख लें इस पार का पानी। कि बरेलियों की आवाज में कितना दम है, कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है। कि जिस बुनियाद पर आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, चूँकि जहाँ बाबा इस्लामुद्दीन का उर्स है वहीं जश्न रहमतुल लिल आलमीन भी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकार आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, आज भी गुंबदे आला हजरत से ये आवाज़ आती है। और अभी थोड़ी देर के बाद आप शहजादे आला हजरत बरादरे हुजूर ताजुश शरिया नूर दीदे हुज्जतुल इस्लाम शहजादे मुफस्सिर आज़म हजरते अल्लामा मौलाना अलहाज मन्नान रज़ा खान साहब क़िबला अलमारूफ मन्नानी मियाँ हुजूर ताजे मिल्लत सरबराहे आला जामिया नूरिया रज़िया बरेली शरीफ। और ये वो इदारा है जिसे मुफ्ती आज़म की यादगार कहा जा रहा है, जिसे मुफ्ती आज़म की मोहब्बतों का समरा कहा जाता है। हजरत उसकी बड़ी दिल लगी के साथ आबियारी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह हमारे मुर्शिद इजाज़त हुजूर ताजे मिल्लत बिरादरे हुजूर ताजुश शरिया की आमद होगी। आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। उसके बाद अभी आपको जितने खुतबा और शोरा को सुनना है सुनते जाइए। बस मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जहाँ ये उर्से मुक़द्दस है वहीं उर्से जश्न रहमतुल लिल आलमीन है, जिसके ताल्लुक से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के हो, मिसले फारस नजद के किला गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदो जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मुबारकबाद के लायक है गुलरिहवागा, मुबारकबाद के लायक है कुल्हिया की सरजमीन के खुश अकीदा मुसलमान कि उन्होंने जहां इस्लामुद्दीन बाबा का उर्स मना करके अपनी मोहब्बतों का गुलदस्ता बारगाहे इस्लाम में पेश किया है, वहीं पर आपने जश्न मिलादुल नबी मना करके आने वाली नस्लों को हजरत अल्लामा रियाज हैदर हनफी की जुबान में, हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन की जुबान में, हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन की जुबान में, बल्कि ये कहा जाए कि बाबा इस्लामुद्दीन के फैजान को लेकर के ये बता दिया है कि आप इस तरह से मिलादे मुस्तफ़ा मनाते रहो कि ताकि तारीख़ विलादत तो न भूले नस्लें, बज़्म मिलादे नबी यूं ही मनाते रहिए। और जब आप मिलादे नबी मनाओगे तो याद रखो रसूल की सारी नेमतें आपके लिए है, रसूलुल्लाह की रहमतें तुम्हारे
लिए है, और जब रसूलुल्लाह की रहमतें तुम्हारे लिए हो जाएंगी तो बरेली से आवाज आएगी कि खौफ न रख रज़ा जरा, तो है अब्द मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा जरा, तो है अब्द मुस्तफा। तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है। सुभान अल्लाह। तो आपको मोहब्बत रसूल में बैठना है कि नहीं बैठना है? हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम यही जुमला कहलाने के लिए बंबई से आए हैं, वरना न तकरीर करने वालों की कमी है, न बैअत करने वालों की कमी है, न नात पढ़ने वालों की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गौरा चौकी की सरजमीन एक से एक हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं, लेकिन एक जज्बा उठा मुहिब्बे मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना अनवार साहब क़िबला मुशाहिदी कि उन्होंने कहा हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला की जिम्मेदारी आपकी है और आपको भी आना है। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये तो हमारा घर है, ये तो हमारा दयार है, ये तो हमारा मोहल्ला है, और मैं बरमला कहता हूँ कि यहाँ की राख समेटो तो कुछ सुराग मिले, यही कहीं पे भी अपना गरीब खाना है। आप अंदाजा लगाते चले ए मुसलमानों कि आज हम आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद में बैठे हुए हैं, और ये मीलाद हमें वाया इस्लामुद्दीन बाबा अता किया जाएगा। ये इस्लामुद्दीन बाबा की जब निगाहे इनायत हम पर हो जाएगी तो हमें मीलादे मुस्तफ़ा का मुकम्मल फैजान मिलेगा। आज हम कुछ तारीखी बातें आपके सिमातों की दहलीज पर रखना चाहते हैं, और उसके रखने से पहले एक शेर मैं देना चाहता हूँ, और उस शेर को देखता हूँ कौन कौन हजरात कैच करते हैं कि नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूरे हक के जलवों ने, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, मुस्तफा की आमद ने, मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला, मुस्तफा की आमद ने। अंदाजा लगाते चले ए मुसलमानों कि आज हम और आप जहां जश्न रहमतुल लिल आलमीन में है, मिलादे सरवरे कायनात में बैठे हुए हैं, वहीं पर एक वली कामिल के उर्स मुक़द्दस में बैठे हुए हैं। आप अच्छी तरह से उन उलमाए अहले सुन्नत से समाअत किया होगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से सरकार के नूर को पैदा फरमाया है, और सरकार के नूर से रब ताला ने जमीन बनाया, आसमान बनाया, कायनात का जर्रा जर्रा रब ताला ने पैदा फरमा दिया है। ज्यादा तफसील में ना जाकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिया से रब ताला ने इंसानों की बढ़ोतरी शुरू फरमा दी है। इंसान रूए जमीन पर फैलते चले जा रहे हैं, इंसान रूए जमीन पर बसते चले जा रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस कायनात के सबसे बड़े इंसान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानियत का खुमार उन्हीं से निकाला गया है, इंसानियत का मामला उन्हीं पर रखा गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम हैं, बाइख्तिलाफ रवायत जिनका मज़ार मुक़द्दसा अयोध्या शरीफ की सरजमीन पर बताया जा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब विसाल का वक्त करीब आया है तो आपने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा बेटा देखो अब हमारे जाने का वक्त करीब आ गया है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई
मुसीबत आवे, जब तुम्हारे ऊपर कोई कठिन की घड़ी आ जाए, जब तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे हालात आ जाए कि कोई सहारा देने वाला ना हो, कोई मददगार नजर आता ना दिखाई दे, कोई आपकी सहायता करता हुआ ना नजर आए, तो तुम्हें हम एक वसीयत कर रहे हैं। उस वसीयत को दिलो दिमाग में नोट कर लो। तो आपके साहबजादे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बू जान आप सबसे बड़े इंसानों में हो, आपसे इंसानियत का वजूद पनप रहा है, आपसे इंसानियत की शाखें निकल रही हैं, आपसे इंसानियत का फरोग हो रहा है। अब आपसे बढ़कर के हम किससे मदद मांगेंगे, आपसे बढ़कर के मुसीबत में किसे पुकारेंगे? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा है, हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई तकलीफ का मामला आ जाए तो मोहम्मद अरबी को याद कर लेना, अगर कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए तो रसूल कौनैन को याद कर लेना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बू जान ये मोहम्मद कौन है और आपने मोहम्मद को कैसे जाना है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा सुनो, अगर मोहम्मद ना होते तो जमीन ना होती, अगर मोहम्मद ना होते आसमान ना होता, अगर मोहम्मद ना होते कायनात ना होती, अगर मोहम्मद ना होते ये जर्रात ना होते, अगर मोहम्मद ना होते तो कायनात का कोई जर्रा ना होता। बल्कि अरबी से सेकेंडरी से उठ करके अगर आप भारत उत्तर प्रदेश में आ रहे हो तो बरेली के हवाले से अगर जान लिया जाए तो परमला गुंबदे बरेली कह रहा है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। आप जरा अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हो रहा है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे से फरमाया है और आपके साहबजादे ने जब इस तरह से कहा है, ये सिलसिला और आगे बढ़ता चला गया है। अगर हम क़िबले अव्वल की तरफ निगाह करते हैं, आज हर खासो आम यही जानता है कि बैतुल मक़दिस की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो पावर दिया है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो अथॉरिटी दी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चला करते थे तो आज तो मीडिया ने बड़ी तरक्की कर लिया है, आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर लिया है, आज एरोप्लेन का जरिया बताया जा रहा है, आज हवाई सफर का जरिया बताया जा रहा है, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख बताई जा रही है। इन्होंने कोई प्लेन नहीं इस्तेमाल किया है, था ही नहीं, इन्होंने कोई हवाई जहाज पेश नहीं किया है, था ही नहीं, ये और दीगर रासायनिक का मामला नहीं लिया है, इसलिए कि वो मामलात आए ही नहीं थे। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर हुकूमत कैसे कर रहे हैं? तो तारीख ये बताई जा रही है कि आपका तख्ता हुआ करता था, आप हवाओं से इरशाद फरमाते थे हमें फला जगह जाना है, ये हवाएं ले जाकर के वहां पहुंचा दिया करती थी। अब आप अंदाजा लगाओ ए मुसलमानों, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जब एक तरह से अपने हवारियों को बुलाया है, अपने मानने वालों को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा हम अपने दुनिया का सर्वे करना चाहते हैं, हम अपनी सल्तनत की निगाहों को सामने लाना चाहते हैं, हवा से कहो तख्त सजा दिया जाए। अब जब तख्त को बोला जा रहा है, तख्त बिल्कुल रेडी हो जा रहा है, हवाएं तैयार हो रही है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद अपने चंद लोगों को बैठाया है, बैठाने के बाद अब हवा से इरशाद फरमा रहे हैं मुझे फला जगह ले चला जाए, मुझे फला जगह ले चला जाए, मुझे फला जगह ले चला जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर के हवा आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आज जिसे मदीनतुर रसूल कहा जा रहा है, आज जिसे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस जहां है, जिसे हम और आप अपने लिए खाके शिफा तस्वुर कर रहे हैं, जब यसरब की वादी आ रही है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त से कहा सुलेमान तख्त रोक दिया जाए। अब जब तख्त रोका जा रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, आपके साहने वाले भी पीछे पीछे पैदल जा रहे हैं। जब यसरब की वादी बाहर आ रहे हैं, आपने तख्त को बुलाया है और तख्त पर सवार हुए हैं। सवार होने के बाद कहा अब आगे बढ़ा जाए। आप अंदाजा लगाओ ए मुसलमानों कि उनके हवारियों, उनके चाहने वालों ने कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना भारी जंगल है, इतने बड़े जंगलात में, इतने बड़े मामलात में आप पैदल चल रहे हैं, अगर कोई चीता
हमला कर देता, अगर कोई शेर हमला कर देता, अगर कोई मूजी जानवर आपको हमला कर देता, मगर हुजूर ये कंकर पत्थर पर चलने का मकसद क्या है, ये रेतीली जमीन पर चलने का मकसद क्या है, ये खार तार दरख्तों के बीच से चलने की बामजे क्या है। तो गौर कीजिए मुसलमानों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जुमला दिया था, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, अहद मीसाक में मुझसे वादा लिया गया था कि तुम्हारे बाद एक नबी आएगा, और जब वो नबी आएगा तो तुम्हारा कलमा बंद हो जाएगा, तुम्हारा दस्तूर बंद हो जाएगा, तुम्हारा ज़ाब्ता बंद हो जाएगा, तुम्हारा कानून बंद कर दिया जाएगा। अगर कानून चलेगा तो उस नबी का चलेगा, कानून चलेगा तो उस रसूल का चलेगा, वसूल चलेगा तो उस मोहम्मद का चलेगा, वो ज़ाब्ता चलेगा तो उस पैगंबर का चलेगा। अगर ये मामला हो रहा है तभी तो बरेली से कहा जा रहा है आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान। आप जरा अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि अपने तमाम चाहने वालों से कह रहे हैं, अगर तुम जानना चाहते हो तो जान लो, हमने जो तुम्हारे लिए सारी बातें रखी है, खुदा की वहदानियत का मामला रखा है, अपने नबूवत और रिसालत के दायरे में तुम्हें तौहीद की जानिब मुतवज्जे किया है। वहीं पर हमने एक जुमला और दिया है कि ऐ लोगों, मेरे बाद एक नबी आने वाला है, जब वो नबी आएगा तो वो इस तरह से होगा, वो नबी आएगा तो ये कानून लाएगा, वो नबी आएगा तो ऐसे मामलात होंगे। अब वो नबी जब आएंगे तो हमने जो देखा है ये वही जगह है कि आज यसरब है, लेकिन मेरे आका मक्का में पैदा होंगे, हिजरत करके मदीना में आएंगे। तो सुलेमान की मोहब्बत को गंवारा नहीं है कि सारी कायनात का रहमतुल्लिल आलमीन आ रहा है, जिस तैयार में रहमतुल इमामुल अंबिया की आमद हो, सुलेमान वहां तख्त पर चल करके उड़ करके जाए, ये सुलेमान की मोहब्बत को गंवारा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हो, ये वक्त के नबी है, अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर है, अभी मेरे आका आए नहीं है, अभी रसूल कौनैन जलवागर नहीं हुए हैं, अभी मोहम्मद अरबी का वजूद नहीं है बज़ाहिर, लेकिन आओ जरा सा देखते चले, ये आप और किसे कहोगे मीलादे मुस्तफ़ा क्या है, और आप किसे कहोगे ज़िक्र मुस्तफ़ा क्या है। अगर कुल्हिया का खुशअक़ीदा मुसलमान हज़रत अल्लामा अनवर अली के हवाले से अगर इस्लामुद्दीन बाबा के उर्स में अगर रबीउन नूर के महीना में अगर ज़िक्र मीलाद किया गया है तो हवाला लिया जा रहा है, हवाला मांगा जा रहा है, और हवाला भी मांगा जा रहा है तो रिक्शा चलाने वालों से मांगा जा रहा है, हवाला मांगा जा रहा है तो ठेले पर केला बेचने वालों से मांगा जा रहा है। अरे ये तो बुखारी की बात है, ये तो तिरमिजी की बात है, ये तो सिहाह सित्ता की बात है। अरे जालिम करीब आ, हम आला हजरत के दीवाने हैं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अगर तुझे हवाला लेना है तो हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाज हैदर हनफी के पास आ जा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसीहुद्दीन खान साहब के पास आ जा, हजरत सिराजुद्दीन के पास आ जा, तुझे बता दिया जाएगा कि अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, वक़ार मुस्तफ़ा क्या है, निहार मुस्तफ़ा क्या है, आकाए कौनैन की अज़मत क्या है, और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अहमद रज़ा ने हमें बता दिया है कि मेरे आका का ये आलम है, मेरे आका का ये पावर है, मेरे आका का ये अख्तियार है कि मालिके कौनैन है तो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की दौलतें हैं उनके खाली। आप जरा अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र हो रहा है, और आप किसे कहोगे मीलादे मुस्तफ़ा क्या है। आम को बहुत करीब कर देना चाह रहा हूँ। आज कौन नहीं जानता है सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, यही सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है। जब नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में आया है तो अब्दुल मुत्तलिब जहाँ जहाँ चल रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो गलियाँ महक रही हैं, वो जगह महक रही है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे बच्चे हुए हैं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगाओ ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ये मामलात बताए जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे साहबजादों की शादियां कर दी हैं। अब आखिरी सबसे छोटे जो साहबजादे हैं वो हजरत अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला बड़े खूबरू नजर आ रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बड़े लहीम शहीम नजर आ रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बड़े हसीनो जमील नजर आ रहे हैं।
अगर मैं आपको बता दूं तो आप ताज्जुब करोगे कि मक्का की सारी औरतें आप पर फिदा हैं, मक्का की सारी हसीनाएं आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। कोई लड़की आकर के सामने कह रही है, अरे अब्दुल्ला हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं। ऐ कुल्हिया के खुशअकीदा मुसलमानों, आज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, मेरे आका के वालिद मोहतरम है हजरत अब्दुल्ला के पास मक्का के हरम में एक औरत लड़की आ रही है और आने के बाद कह रही है, अब्दुल्ला हम तुमसे शादी करना चाह रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा है, अभी हमारा कबीला मौजूद है, अभी हमारा घराना मौजूद है, अभी हमारे खानदान के लोग मौजूद है, हमारे घर की ये रीत नहीं है कि हम खुद फैसला कर ले, हमारे घर का ये वसूल नहीं है कि लड़का खुद जजमेंट दे दे। अगर आपको शादी का पैगाम देना है तो हमारे बाप से मिलिए, अगर शादी का पैगाम देना है तो हमारे चचाओं से मिलिए, अगर शादी का पैगाम देना है तो हमारे अहले खाना से मिलिए। मुसलमानों में आपसे पूछ रहा हूं, और खास करके आज जो नौजवान तबका का हमारा नौजवान बैठा हुआ है, आज हम कॉलेजों में सेटिंग कर लिया करते हैं, आज हम ऑफिसों में सेटिंग कर लिया करते हैं, और इसको सेटिंग करने के बाद कोर्ट कचहरी करने के बाद माँ बाप को खबर कर दी जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या माँ बाप ने इसी दिन के लिए पैदा किया था? क्या माँ की ममता इसी दिन के लिए थी कि मेरा बेटा सारे तजर्बों को लात मार दे, मेरा बेटा सारी रिश्तेदारियों को खत्म कर दे, मेरा बेटा रसूमात के कबीले के सारे रसूमात को खत्म कर दे? नहीं नहीं, ये देखो, अगर तुम नबी का कलमा पढ़ रहे हो तो वो तो ज़माने जाहिलियत का दौर पाया जा रहा है। मेरे आका के वालिद मोहतरम कह रहे हैं, हमारे घर का ये दस्तूर नहीं है, हमारे कबीले का ये दस्तूर नहीं है, हमारे मोहल्ले का ये दस्तूर नहीं है। अगर शादी ही करनी है तो जाओ हमारे अहले खाना से मुलाकात कर लो, जाओ हमारे कुंबा वालों से मुलाकात कर लो। इधर जब सरदार कुरैश तक ये बात पहुंच रही है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक बात पहुंच रही है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने और साहबजादों को बुलाया है, अपने घर वालों को बुलाया है, और बुलाने के बाद कहा, देखो बेटा जवान हो गया है, अब इसकी शादी कर देना बहुत जरूरी है। आज भी हमारे घर में ये पाया जा रहा है, हमारे घर की बच्ची हो या बच्चा हो, लड़की हो या लड़का हो, अगर ये जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो हर माँ बाप को फिक्र लग जाया करती है कि कहीं अच्छे रिश्ते का इंतखाब हो जाए, कहीं बेहतरीन रिश्ता आ जाए, बहू आवे तो अच्छी आवे, दामाद मिले तो अच्छा मिले। इस पर भी एक लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, मगर आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि दामाद हमारा दूध का दूल्हा मिले, दामाद हमारा हमारी बेटी का कहा माने, दामाद हमारा हमारी बेटी के उंगलियों पर नाचे, लेकिन बहू आ रही है तो उससे न जाने कितनी तकलीफें दी जा रही है। आज ये हमारे घर का मुआशरा है। लेकिन याद रखो ए मुसलमानों, अगर हम किसी की बहू लेकर के आ रहे हैं तो हमारी बहन भी किसी की बहू बन के जा रही है, हमारी बेटी भी किसी की बहू बन करके जा रही है। तो जैसे आपकी तमन्ना है कि हमारी बेटी के इशारे पर हमारा दामाद लट्टू बन करके नाचे, तो वैसे किसी माँ की ममता ये ख्वाहिश होगी, किसी के बाप की भी ख्वाहिश होगी। अगर इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, वकार दोगे तो वकार पाओगे, एहतराम दोगे तो एहतराम पाओगे। ये दुनिया का वसूल रहा है, दुनिया का निजाम रहा है, वरना आप जाकर के लम्बे रिश्ते कर ले रहे हैं। कोर्ट कचहरी का मामला 6 महीने के बाद दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप आ रहे हो अल्लामा रियाज हैदर हनफी साहब के पास, अल्लामा मसीहुद्दीन साहब के पास, अल्लामा सिराजुद्दीन साहब के पास, ज़ईफुल खुतबा हजरत अल्लामा कारी सिद्दीक साहब के पास आते हो, और आने के बाद कहते हो मेरा बेटा वफादार नहीं है, उसने बातें ही बहू ने कौन सी ताबीज पिला दी है। मैं कह रहा हूँ आपने 20 साल तजर्बा बच्चों के साथ गुजारा है, ये 8 महीने में कौन सी ताबीज पिला देगी। ये किरदार आपके नजरिए का है, ये फैसला आपके मामले का है, ये आपका बेटा ऐसा कदम ना उठाता, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को खेल और तमाशा बना लिया है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो अब भी आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये और बात है कि नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया है, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया गया है, पैगंबरियत का दरवाजा बंद कर दिया गया है, लेकिन जहां ये दरवाजे बंद हो रहे हैं वहीं बाबुल इल्म का सैलाब निकल रहा है, वहीं से विलायत का दरवाजा खुल रहा है, और उन्हीं विलायत की कड़ियों में आपके दयारे मोहब्बत में अगर कोई रह रहा है तो उसे इस्लामुद्दीन बाबा कहा जा रहा है, उसे मुंशी बाबा कहा जा रहा है। आपको
इनके किरदार पर अमल करना होगा, आपको इनके अतवार पर अमल करना होगा, आपको इनके अफ़आल पर अमल करना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब आपका बेटा खालिद बिन वलीद बन जाएगा, आपका बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाएगा, आपका बेटा मोहम्मद बिन कासिम बन जाएगा, आपका बेटा गौसे आजम बन जाएगा, आपका बेटा गरीब नवाज बन जाएगा, आपका बेटा सालार मसूद गाजी बनेगा, आपका बेटा मखदूम अशरफ बनेगा, आपका बेटा इमाम अहमद रजा बनेगा, आपका बेटा मुफ्ती आजम बनेगा, आपका बेटा शेर सुन्नत बनेगा, आपका बेटा शुआइबुल औलिया बनेगा। मैं ये कभी दावा नहीं कर सकता, मगर आज आपके इस जलसे से बाबा इस्लामुद्दीन का फैज लेकर के कहना चाहता हूँ कि गौसे आजम पैदा नहीं होते हैं ना हो, गरीब नमाज पैदा नहीं होते हैं ना हो, मखदूम सिमना पैदा नहीं होते हैं ना हो, शेर सुन्नत नहीं आते हैं ना आवे, शुआइबुल औलिया नहीं आते हैं ना आवे। लेकिन आज से इस जलसे में जाने के बाद अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाना है, अपने किरदार को ऐसा बनाना है, अपने जिंदगी को ऐसा बनाना है कि गौसे आजम तो नहीं लेकिन गौसे आजम का गुलाम पैदा करना है, गरीब नमाज का गुलाम पैदा करना है, मखदूम सिमला का गुलाम पैदा करना है, इमाम अहमद रजा का गुलाम पैदा करना है, शुआइबुल औलिया का गुलाम पैदा करना है, इस्लामुद्दीन बाबा का गुलाम पैदा करना है, मुंशी बाबा का गुलाम पैदा करना है। ये उसी वक्त हो सकता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिज़्क़। अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आप जरा अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमान हो, ये चंद बातें ज़िम्नी आ गई थी, मैंने आपसे अर्ज कर दिया है। ये देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं और आपके वालिद मोहतरम सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है। उन्होंने अपने सारे कुंबा वालों को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा देखा बेटा जवान हो गया है, अब बहू आनी चाहिए तो निराली आनी चाहिए, बेटू बहू आए तो बिल्कुल अछूती आए। जैसा हमारा बेटा हजारों में यकता है ऐसे आने वाली बहू को भी हजारों में यकता होना चाहिए, हजारों में निराली होनी चाहिए, हजारों में बेहतरीन होनी चाहिए, हजारों में इस तरह आनी चाहिए। अब खड़े होकर के आप लोग इस्तकबाल ही कर लें, उसके बाद तब नारा लगा दीजिए हज़रत की आमद आमद हो रही है। भाई खतीबुल अस्र हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे मुर्शिद कामिल के दयारे मोहब्बत से वो आने वाला अजीम खतीब जिसे हम हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन, क्या बात है, सुभान अल्लाह, उस पर सोने पर सुहागा अजहरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुहागा अजहरी। और कह दीजिए तो गुलाब का फूल भी रख दूं आइंदा साल के लिए। चलिए अब आप हाथ उठा करके कह दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक होना चाहिए, लब्बैक 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 लब्बैक। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप अंदाजा लगाते चलो, थोड़ी देर हमारी जरा मुतवज्जे हो जाओ। अब आपको हम ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे इसलिए कि हजरत की आमद हो चुकी है और हजरत का मामला भी बड़ा अछूता होता है। आप सुनोगे तो शेर पर सवा शेर नजर आवेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदाजा लगाओ, सरदार कुरैश ने अपने लोगों को बुलाया है और बुलाने के बाद मीटिंग लिया कि देखो बेटे के ऐसे ऐसे हालात हो गए हैं, हमारा बेटा जवान हो गया है, अब हमारी ख्वाहिश है कि आने वाली बहू भी अच्छी खासी आ जाए। अब ये ऐलान मक्का की गलियों में हो रहा है और जब ये आवाज मदीना तक पहुंच रही है तो मदीने का जो सबसे अजीम घराना है, आपको मैं बता दूं तारीख के हवाले से कि मेरे आका का ननिहाल भी मदीना में है, मेरे आका के वालिद का ननिहाल भी मदीना में है, मेरे आका के ददियाल का भी मदीना में ननिहाल है। अब आप जरा अंदाजा लगाओ, दादा का भी ननिहाल मदीना में है, बाप का भी ननिहाल मदीना में है, खुद मेरे आका का भी ननिहाल मदीना में है। अब आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, तो मदीना कोई आम मदीना नहीं है। ये और बात है कि कदमे रसूल से पहले आप इसे यसरब का नाम दिया करते थे, आप इसे बीमारियों का नाम दिया करते थे, लेकिन जब कदमे नबूवत पड़ गया है, मेरे आका की आमद हो गई है, सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन आया है, तो अब इसे मदीना शरीफ कहा जाने लगा है, इसे तैबा कहा जाने
जाने लगा है, इसे मोमिनों के लिए दिल की धड़कन करार दे दिया गया है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, इधर ये सारी बातें जब सामने आ रही है और सामने आने के बाद मैंने रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर कहा था और वो वाकया मैं आपके सामने फिर रिवर्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मामला भी तय हो ना पाया जा रहा है कि हजरत आमिना के घर वाले आ रहे हैं, इधर मक्का की जानिब अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, उधर मदीना में एक औरत आई है जिसको काहिना के नाम से जाना जा रहा है। आज भी हमारा ये वतीरा है, हम धंधा करना से पहले हम इस्तिखारा करवा लिया करते हैं, फालनामा खुलवा लिया करते हैं। हजरत ऐसा ऐसा मामला है, आप फालनामा खोल दीजिए क्या बता रहा है, आप इससे ज्यादा और आगे देखो, आप दौड़ करके आते हो, हजरत मेरी बहू बहुत डर रही है, हजरत मेरी बेटी सोते सोते चौंक जा रही है। हजरत ने कहा क्या मामला है, कहा हुजूर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, बहुत दवाएं कराई गई है, हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला की बारगाह में आओ, या हजरत अल्लामा रियाज हैदर हनफी की बारगाह में आओ, या हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन की बारगाह में आओ, या हजरत अल्लामा अनवर अली की बारगाह में आओ, या हकीम वक्त अल्लामा ज़हूर मुशाहिदी की बारगाह में आओ। ये आप हजरात को ताबीज़ जरूर देंगे, लेकिन आज बाबा इस्लामुद्दीन के हवाले से एक जुमला देना चाहता हूँ। आज आपसे पूछा जा रहा है आपकी बहू क्यों डर रही है, आपकी बेटी क्यों डर रही है, तो आप यही कहते हो ख्वाब में शेर आता है, ख्वाब में चीता आता है, ख्वाब में भेड़िया आता है। मैं कहता हूँ 18,000 मोबाइल दिलाने के बाद, 25,000 का मोबाइल दिलाने के बाद अगर बीवी तुम्हारी डिस्कवरी देखेगी, अगर तुम्हारी बहू डिस्कवरी देखेगी, अगर तुम्हारी बेटियां डिस्कवरी देखेंगी, तो बताओ हाथी नहीं आएगा तो क्या आएगा, घोड़ा नहीं आएगा तो क्या आएगा, शेर नहीं आएगा तो क्या आएगा। अगर आज आपको मीडिया ने तरक्की दे दिया है, आज आपको अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा है, आज अगर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जा रहा है, तो कहीं और नहीं जाना होगा। हजरत अल्लामा सिराज की तकरीर सुन लिया करना, हजरत अल्लामा रियाज हैदर की तकरीर सुन लिया करना, हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन के चंद सिहाना कलमात सुन लेना। आपका बेटा भी सुनेगा, आपकी बहू भी सुनेगी, आपके घर वाले भी सुनेंगे। यही बेटा जब जवान होगा तो इसने बचपन में सुना है मेरे आका का कोई सानी नहीं है, मेरे आका का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। अब यही का बच्चा जब जवान होगा उसके सीने में मोहब्बत रसूल होगी। अगर यही बेटा जब जवान होगा, अगर कोई कुरान के खिलाफ आवाज उठाएगा, अजमत रसूल पर हमला करेगा, वक़ार रसूल पर हमला करेगा, अगर कुरान से आयात को निकालने का मुतालबा करेगा, तो यही आपके कुल्हिया का बच्चा बच्चा उठ करके सीना सिपर हो करके कहेगा कुरान को बदलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए नहीं बदला जाएगा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस अल्लामा जहांगीरुल क़ादरी साहब क़िबला। आप जरा अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला हो रहा है कि मेरे आका अभी आए नहीं है, आपके वालिदे मोहतरम के रिश्ते का मामला हो रहा है, आपकी वालिदे मुअज़्ज़मा के रिश्ते का मामला हो रहा है। लेकिन एक बड़ा ताज्जुब मामला आपके सामने याद आ गया है तो अर्ज कर दूंगा। हमारे असातिज़ा भी बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी बैठे हुए हैं, आप भी हमारे कोई ना कोई लगोगे, चाहे दूर से या करीब से। बहरहाल ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ावे। आज हमारे मुआशरे का जब जायजा लिया जा रहा है, हमारा बेटा रात को 3 बजे आ रहा है, हमारा बेटा रात को 2 बजे आ रहा है, हमारा बेटा रात को 5 बजे आ रहा है, मगर ना तो माँ के अंदर इतनी हिम्मत है, ना तो बाप के अंदर इतनी हिम्मत है, ना तो भाइयों के अंदर इतनी हिम्मत है कि बेटे से सवाल कर लिया जाए, बेटा इतनी गए रात तक तू कहाँ बैठा हुआ था, इतने गए रात तक तू क्या कर रहा था। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए, हमारी बेटी अगर 15 मिनट कॉलेज से लेट होकर के आ रही है, अगर स्कूल से 10 मिनट उसका लेट हो जा रहा है, तो माँ अलग सवाल कर रही है, बेटा अलग सवाल कर रहा है, भाई अलग सवाल कर रहा है, बाप अलग सवाल कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 2 रंगियां क्यों नजर आ रही है, ये 2 कनखियां क्यों की जा रही है। अगर यही सवाल बेटी से करना है तो यही सवाल बेटे से भी करने का हक रखता
है, लेकिन आपका तो मिजाज यही बन रहा है कि हमारा बेटा 11 बजे सो के उठेगा और अपनी जेब से 5,000 निकालेगा और निकालने के बाद माँ के हाथ पर रखेगा। और हमारी अम्मा जान भी ऐसे ही होती है कि वो गली में बैठेंगी, मोहल्ले में बैठेंगी। हमारा बेटा तो हफ्ते का 10,000 कमा रहा है, हमारा बेटा तो हफ्ते का 20,000 कमा रहा है, हमारा बेटा तो हफ्ते का 50,000 कमा रहा है। अब बेटा भी देख रहा है हमारी कमाई से माँ मुतमईन है, हमारी कमाई से बाप मुतमईन है, हमारी कमाई से खानदान मुतमईन है। अब यही बेटा हुदूद के सारे रास्ते तोड़ करके एक दिन जब जेल की दहलीज की तरफ जा रहा है तब माँ की ममता उछाल खाती है, बाप का प्यार उछाल खाता है। मैं आज से कहना चाह रहा हूँ वो दिन क्यों लाने दिया जाए, वो वक्त क्यों आने दिया जाए। वो वक्त आने से पहले हम अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा बता दे, अपने बच्चों को किरदार हुसैन बता दे, अपने बच्चों को किरदार गाजी बता दे, अपने बच्चों को हजरत इस्लामुद्दीन का तखबा बता दे और बताने के बाद कहें ये बेटा ये इस्लाम है और इस्लाम का मामला ही ऐसे होता है, तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। आओ देखो ये हजरत आमिना है, हजरत मदीना की गलियां पाई जा रही है। मदीना वाले आए हैं मक्का में, आपके दादा जान हजरत नबी कौनैन के दादा जान सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मदीना का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया है। उधर मदीना में एक काहिना औरत आई है, आने के बाद वहाँ की सारी और लड़कियां निकल रही हैं, उस काहिना के करीब जाती है। वो काहिना हाथ देखती है, चेहरा देखती है और देखने के बाद आने वाले भविष्य को बताती है, आने वाले फ्यूचर को बताती है, आने वाले हालात को बताती है। ये के बाद दीगरे सारी लड़कियां बताती चली जा रही हैं और अपना अपना फ्यूचर लेकर के चली जा रही हैं। आखिर में हजरत आमिना है जो दुपट्टे में लिपटी हुई है, शर्मो हाया का पैकर बनी हुई है, एक किनारे खड़ी हुई है। सारी सहेलियों ने कहा आमिना तू भी तो हाथ दिखा दे, तू भी तो अपने फ्यूचर का जायजा ले ले, तू भी अपने हालात के मामला ले ले। तो हजरत आमिना ने कहा हमें अपने रब के तकदीर पर भरोसा है, मेरा रब जो फैसला करेगा बेहतर होगा। लेकिन सहेलियों ने इतना जोर डाल दिया है कि हजरत आमिना भी आगे खड़ी हो जाती है। उस काहिना ने कहा बेटी बैठ जाओ। अब जब हजरत आमिना बैठ रही है, हजरत आमिना से काहिना ने कहा बेटी अपना हाथ दिखाओ। अब जैसे हजरत आमिना ने हाथ की हथेली आगे बढ़ाई है, वो काहिना हजरत आमिना का हाथ देख रही है और हाथ की लकीरें देख रही है। कभी हाथ की लकीरें देखती है, कभी आमिना का चेहरा देखती है, कभी हाथ की लकीरें देखती है, कभी आमिना की सूरत देखती है और देखने के बाद कहती है बेटी तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम आमिना है। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा ये कबीला है। कहा बाप कौन है? कहा या मेरे बाप का नाम है। इतना सुनना था, वो काहिना आमिना का हाथ पकड़ती है और लेकर के उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है बेटी सुनो, मैंने जो तौरात के जरिया से जाना है, मैंने जो ज़बूर के जरिया से जाना है, मैंने जो इंजील के जरिया से जाना है या और दीगर सहाइफ के जरिया से जाना है, अगर मैं अपने हक पर हूँ तो तुम ही नबी आखिरुज़्ज़मा की वालिदे मोहतरमा हो, तुम ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ हो। और आप किसे कहोगे मीलादे मुस्तफ़ा क्या है, और आप किसे कहोगे ज़िक्र रसूल क्या है। तभी तो आला हजरत कह रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धो, मिसले फारस नज्ल के तिला गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, तम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, लेकिन आज हमारे भारत का भी बहुत बड़ा अलमिया हो गया है। चिरागा हम करते हैं तकलीफ दूसरे को होती है, झंडियां हम लगाते हैं तकलीफ दूसरों को होती है, और ये तकलीफ कोई नई बात नहीं है। आपने अंदाजा लगाया होगा कि आज जो ये सारे मामलात बैठे हैं ना, ये सुन्नियों के सर नजर आ रहे हैं और उन सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं। उन टोपियों पर आप देखें तो कोई गुंबदे खतरा लेके चल रहा है, कोई गुंबदे
गरीब नमाज लेके चल रहा है, और अगर और करीब आ जाए, हम अपने स्टेज की नजर डालें तो कोई गुंबदे आला हजरत बना रहा है, कोई गुंबदे ताजुश शरिया लेकर के चल रहा है। ये आज जो मामलात हरे भरे पाए जा रहे हैं, आपको मजबूर होकर के या मसरूर होकर के कहना पड़ेगा, ये सदका है आला हजरत का, ये सदका है मुजद्दिदे अहले सुन्नत का, ये सदका है इमाम अहमद रजा का। वरना आपके भारत की तारीख ऐसी पलटी जा रही थी, आपके भारत का जोग्राफिया ऐसा बिगाड़ा जा रहा था, आपके भारत के माथे की लकीरों पर इतना जबरदस्त कालिख लगाने की कोशिश की गई थी कि नबी के इल्म गैब पर हमला कर बैठे, रसूल के हाजिर व नाजिर पर हमला कर बैठे, रसूल के अख्तियार पर हमला कर दिए। और आगे आ जाइए, आपके चादर पर हमला हो गया है, आप 10वां बाबा इस्लामुद्दीन का कर रहे हैं, आप इस तरह से हो रहा है। आपने फातिहा दिला दिया है, आपको बिदाती कहा गया है, आपने चरागा किया है, आपको बिदाती कहा जा रहा है। आमदे रसूल पर जुलूस निकाला गया, आपको बिदाती कहा गया है। आमदे रसूल पर आपने झंडा लहराया है, आपको बिदाती कहा जा रहा है। आपने अपने बाप का 10वां किया है, आपको बिदाती कहा गया। आपने 20वां किया है, आपको बिदाती कहा गया। आपने 40वां किया है, आपको बिदाती कहा गया। गरीब नमाज की छठी मनाई है, आपको बिदाती कह दिया गया। 11वीं गौसे आजम की मनाई गई है, आपको बिदाती कहा गया। ऐसा भयानक दौर बताया जा रहा है, ऐसा पुरफतन माहौल बनाया गया था। अब मुसलमान बिदक रहा था, आवाज आसमान की जानिब लगा करके लो कह रहा था, ऐ परवरदिगारा, अब तो तीजे पर भी हमला हो गया है, अब तो 10वें पर भी हमला हो गया है। ये तो समझने वाली बात थी। ऐ परवरदिगारा, तेरे महबूब के नामूस पर हमला हो रहा है, अख्तियारे रसूल पर हमला हो रहा है, वक़ारे मुस्तफ़ा पर हमला हो रहा है, अज़मत मुस्तफ़ा पर हमला हो रहा है। आप अंदाजा लगाओ तो हातिफ़े गैबी को प्यार आ गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यार आ जाता है। उसने आवाज़ दे दिया है, ऐ कुल्हिया के खुशअक़ीदा मुसलमानों, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ले, अब तेरे उत्तर प्रदेश में, तेरे ही दयारे करम में एक जगह बरेली है, जिसे हम ऐसे शख्स को चुना जाएगा कि जब वो पैदा होगा तो आपने देखा है प्यारे कि जब वो जौहर इस धरती पर जलवागर हो रहा है और तसर्रुफात की अंगड़ाई लेकर के जब अपने करवटों को बदल रहा है, दाई जानिब देखा है, बाई जानिब देखा है, आगे देखा है, पीछे देखा है, मुड़ करके देखा जा रहा है, तो कभी इस्लाम पर हमला हो रहा है, कभी इक़्तिदार पर हमला हो रहा है, कभी नबूवत पर हमला हो रहा है, कभी रिसालत पर हमला हो रहा है। तो अहमद रजा भी है, ना तो कोई वसाइल है, आज की तरह ना कोई फेसबुक चल रहा था, आज की तरह ना ट्विटर चल रहा था, आज की तरह ना कोई और मामला चल रहा था कि इधर घोड़ा दबाए उधर गोली लग गई है। अब अगर कोई सहारा देने वाला था तो इन्हीं बुजुर्गानों के दरमियान आला हजरत घिर गए हैं। कभी गुंबदे गरीब नमाज की तरफ लो लगाते हैं, कभी गुंबदे मखदूम अशरफ की तरफ लो लगाते हैं, कभी गुंबदे बगदाद की जानिब लो लगाते हैं। इस तरह से क्या किया जाए, अहमद रजा खुद कश्मकश के आलम में आ जाते हैं और बरमला इजहार कर रहे हैं। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। ऐसा जब अहमद रजा ने कहा है तो गुंबदे गौसुल वरा से आवाज आ रही है, अहमद रजा आगे बढ़ो, हिमायत गौसे आजम तुम्हारे साथ है। गुंबदे बरेली ने आवाज दिया है, गुंबदे अजमेर ने आवाज दे दिया, गुंबदे सिमना ने आवाज दे दिया, गुंबदे बहराइश ने आवाज दे दिया। यानी अपनी जुबान में कहा जाए, सरकारा ने कालपी ने लब्बैक कहा है, सरकारा ने बिलग्राम ने लब्बैक कहा है, सरकारा ने मारे हिरा ने लब्बैक कहा है, सरकारा ने किछौछा ने लब्बैक कहा है। हिंदुस्तान के बुजुर्गाने दीन ने कहा, कदम को आगे बढ़ाओ, अहमद रजा हम तुम्हारे साथ हैं। तो अहमद रजा को तक़वियत मिल रही है, अहमद रजा को ताकत मिल गई है। अब ऐसी ताकत नहीं है कि साथ छोड़ करके भागा जाए, अब ऐसी ताकत है कि जिस ताकत को अल्लाह वालों की ताकत कहा जा रहा है, जिसे रूहानी ताकत कहा जा रहा है, जिसे इरफानी ताकत कहा जा रहा है, अब अहमद रजा खड़े हो रहे हैं, आलम इस्लाम को आवाज दे रहे हैं, ए दुनिया के खुशअक़ीदा मुसलमानों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरासा होने की जरूरत नहीं है। अब तुम दिल पर इत्मीनान क़ल्बी के साथ हाथ रख करके बैठ जाओ। अब अहमद रजा तन्हा होगा। ये और बात है कि हिमायत गौसुल वरा है, ये और बात है कि हिमायत ख्वाजा गरीब नमाज है, ये और बात है कि हिमायत मखदूम सिमना है, मगर अब अहमद रजा का कलम होगा, अख्तियार मुस्तफ़ा होगा, अहमद
रजा का कलम होगा, वखार मुस्तफ़ा होगा, अहमद रजा का कलम होगा, दंदाने मुस्तफ़ा होगा, अहमद रजा का कलम होगा, लबहाए मुस्तफ़ा होगा, अहमद रजा का कलम होगा, पेशानिये नबूवत होगा, अहमद रजा का कलम होगा। अहमद रजा कहते चले जा रहे हैं और बरमला कह रहे हैं, ए दुनिया का मुसलमान, अरे तू नबी की अजमत देखना चाहता है, जुल्फे मुअम्बर तो बहुत दूर की बात है, रुखसारे नबूवत तो बहुत दूर की बात है, पेशानिये नबूवत बहुत दूर की बात है, चश्माने नबूवत बहुत दूर की बात है, बाजुए नबूवत बहुत दूर की बात है, महरे नबूवत बहुत दूर की बात है, सीने नबूवत बहुत दूर की बात है। अरे मेरे सरकार का कदमे नास का ये आलम है कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा जिंदाबाद। अहमद रजा ने जब हमारी लाज रखी है तो आप याद रखो ए मुसलमान हो, ये वही सरकार इमाम अहमद रजा है कि उर्स हमारा हो रहा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, 40वां हमारा हो रहा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, 20वां हमारा हो रहा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, ख्वाजा गरीब नमाज की छठी हो रही है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, 11वीं गौसे आजम की हो रही है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, आमद मुस्तफ़ा पर चिरागा हो रहा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, आमद रसूल पर कुमकुमा लगाया जा रहा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, इस्लामुद्दीन बाबा का फातिहा हो रहा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, मुंशी बाबा का सालीना हो रहा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं। तमाम दलाइल को यकसा करके अहमद रजा ने कहा था, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये पार से पार है, दिल के रजा है खंजरे खूखार बर्फबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त से मैं ज़्यादा तजावुज़ हो गया, अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमा ले और फैज़ान इस्लामुद्दीन बाबा से हम तमाम लोगों को माला माल फरमाए। जो कुछ कहने सुनने में गलतियाँ हों अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान इस्लामुद्दीन बाबा पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।